आज की दुनिया को अत्यंत गतिमान युग कहा जाता है। आज विज्ञान ने जो असाधारण प्रगति की है, इसका अनुभव आज हम लोग ले रहे हैं। ऐसा ही एक असाधारण विज्ञान जो मानव की हर समस्या को दूर कर उसे प्रगति की ओर ले जाता है और देता है जिंदगी भर के लिए खुशियाँ। अगर आप भी अपने जीवन में किसी समस्या से परेशान हैं, तो जरूर देखिए हमारा आज का विशेष एपिसोड। जीवन किसे कहते हैं? क्या सांस लेना ही जीवन है? और अगर यही जीवन है तो ये काफी आसान है। इस हिसाब से तो दुनिया का हर एक इंसान सुखी माना जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। जीवन जीते समय बहुत सारी कठिनाइयों, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं ना दोस्तों कि जीने से आसान मरना है, क्योंकि यहाँ हर एक दिन एक नई मौत आपका इंतजार करती है समस्या के रूप में। कोई समस्याओं से सुलझ जाता है तो कोई और उलझ जाता है। उलझा हुआ इंसान इसलिए समस्या से बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उसे सही रास्ते का पता नहीं होता, लेकिन उसे किसी मार्गदर्शक से सही राय मिले तो उसकी दुनिया जैसे संवर जाए। ऐसी ही हालत से बाहर निकली थी हमारी उषा प्रजापति जी। आइए जानते हैं उनसे उनकी परेशानियों के बारे में। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, प्राइवेट स्कूल है और काफ़ी दिनों से वर्क कर रही हूँ, लेकिन घर के अंदर मानसिक तनाव थे, थोड़ी से समस्याएं थी घर के अंदर, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और बच्चों का भी मन पढ़ाई में नहीं लगता था। इसी तरह बहुत सारी परेशानियों से घिरी थी उषा जी, लेकिन सरल वास्तु का उपयोग करने के बाद जैसे उनके जीवन में नया बदलाव आया। परेशानियां ऐसे खत्म हुई मानो जैसे कभी थी ही नहीं। आज से 3-4 महीने पहले जब मैंने सरल वास्तु से समाधान नहीं लिया था अपनी समस्याओं का, उससे पहले काफ़ी जीवन में समस्याएं थी। एक दिन मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखा, वहाँ से समाधान लिया। मेरे बच्चों की पढ़ाई में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं इस बार हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, और हमारे हस्बैंड के भी मानसिक तनाव जो है वो कम हुआ और बिजनेस भी उनका अच्छा हुआ। पैसे भी जो है उद्योग में वो अच्छे कमाए उन्होंने। इससे काफ़ी मुझे फ़ायदा लगा। सरल वास्तु जैसे कि मैं चाहती हूँ कि हर लोग सरल वास्तु का समाधान लें और अपनी घर की समस्याएं, जैसे कि बिना किसी तोड़ फोड़ के निवारण बताया जा रहा है और बिना किसी भेदभाव के, तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि सरल वास्तु को आप लोग अपनाएं और आप लोग भी जानकारी लें, क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी हमें हमारी मेहनत में सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोग भी सरल वास्तु को अपनाएं और दिशाओं की जानकारी लें और लंबे समय तक, यानी कि जीवन भर अपने घर को समस्याओं से, वास्तु दोष से सुरक्षित रखें। घर के बड़े बेटे से घर वालों की क्या उम्मीदें होती है? यही कि वो अपने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाए, पारिवारिक समस्याओं को सुलझाए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे। इन शॉर्ट, वो घर का हेड ऑफ द फैमिली बने। ऐसे ही बड़े बेटे का फर्ज अदा कर रहे थे कमल जी। अपने छोटे से व्यवसाय से घर का गुजारा चला रहे थे, परंतु समस्या नहीं, ऐसा कोई इंसान है धरती पर? कमल जी को भी इसमें बहुत सारी समस्या आ रही थी। तभी तो उन्होंने टीवी पे सरल वास्तु का कार्यक्रम देखा और उसे अपनाने के बारे में ठान लिया। एक छोटा सा परिवार है, उसके अंदर पैसों की आवश्यकता तो होती है, और जब कभी मैं दोस्तों से पैसा मांगता था तो कहते थे कि कल आना, परसों आना। उसके बाद मैं जाता था तो वो लोग मना कर देते थे। मैं सर तो छोटा सा सिलाई का कार्य है जो मैं करता हूँ, और उससे पहले काफ़ी परेशानी भी आती थी। हर किसी से मांगते थे तो वो मना भी कर देते थे और परेशान रहता था।
सरल वास्तु करवाने के बाद कमल कुमार जी की जिंदगी मानो बदल गई। जानते हैं अपनाने के पहले और बाद में उनके जीवन में कैसा बदलाव आया। आइए खुद ही देखते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि वास्तुशास्त्र अपनाना चाहिए और मैंने अपनाया। करीब मेरे को 4 महीने हो गए, जो काफ़ी मतलब मेरे को प्रॉफिट भी हुए और भाई की एंगेजमेंट वगैरह हो गई। काफ़ी समस्या भी आ रही थी, वो भी सारी सॉल्व हो गई। प्लस जो पैसों से ले करके मैं काफ़ी थोड़ा परेशान था, वो किसी से मांगता था तो वो भी मना कर देते थे। और ये अपनाने के बाद में मेरे को मतलब जहाँ भी मैं पैसा मांगता हूँ मुझे मिल जाता है और अच्छा मतलब चल रहा है मेरा। मैं समझता हूँ कि दिशाएं बहुत अहम चीज़ होती है और पहले मुझे नहीं मालूम था कि दिशा मतलब बहुत अहम चीज़ होती है। लेकिन जब से मैंने सरल वास्तु अपनाया है उसके बाद में मुझे दिशाओं का ज्ञान हुआ और मैंने अपनाया। और व्यक्ति के लिए दिशाएं बहुत अहम चीज़ है और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस दिशाओं का प्रयोग करें और इससे देख के चलें और सरल वास्तु अपनाएं। अगर कोई भी चाहे कि सरल वास्तु अपनाऊं तो बहुत ही अनिवार्य है और उससे कोई तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं और बहुत ही अच्छा मतलब सस्ता और सुंदर और अच्छा मुझे लगा कि सरल वास्तु अपनाना चाहिए। जिस तरह मैंने अपनाया है उसी तरह आप भी अपना सकते हो और बहुत ही अच्छा है। किसी भी इंसान के लिए उसका पूरा परिवार उसकी बहुत बड़ी ताकत होती है। उससे ही उसको जीने की उम्मीद प्रेरणा मिलती है। पूरा दिन जब वो काम करके थका हारा घर आता है तो अपने बच्चों की किलकिलाहट सुनते ही उसकी पूरी थकान भाग जाती है। पत्नी का हंसते चेहरे से स्वागत करना और माँ बाप का इतनी देर क्यों हुई बेटा ऐसे प्यार भरे सवालों का पूछना उसे दूसरे दिन के काम के लिए प्रेरित करता है। यही तो वो चाहता है अपने परिवार से, लेकिन इसके बदले में उसको अपने परिवार से झगड़ा, बीमारी, आर्थिक मामलों में परेशानियां आती है। तो क्या होता है देखते हैं। कुछ ऐसा ही हाल था राजस्थान के उदयलाल कोठारी जी का। घर में हमेशा झगड़ा और आर्थिक तंगी के कारण वे काफी परेशान थे। सरल वास्तु पहले नहीं लिया, उससे पहले तो बहुत परेशानी थी। 1-1 रुपया कमा के लाता तो 2 रुपये खर्च हो जाता, कभी दिखने का नहीं होता। कभी ला के रखूँ तो 1 रुपया ला के रखा तो 5 रुपये खर्च हो गए। इतनी परेशानी थी पैसे के मामले में कि इधर उधर लाने। आज भी मतलब यूँ मान लो 4-5 लाख रुपये आज भी कर्ज है हमारे ऊपर। सरल वास्तु नहीं लिया उससे पहले तो बहुत सारी परेशानी थी। मामूली पत्नी और मेरे छोटे वाले भाई और उसमें से कुछ हो जाती। तो ऐसे परेशान थे वो अपने पारिवारिक समस्या से, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने घर के लिए सरल वास्तु का अवलंब किया उन्हें अपने सारे सवालों का मानो जैसे जवाब मिल गया। कैसे है जानते हैं उन्हीं से। 3-4 साल हो गए और मम्मी पापा के पेशाब की तकलीफ थी, मम्मी के सांस की तकलीफ थी, सब कुछ थी। और उसके बाद में मैं रोज़ हॉस्पिटल ले जाता था, कुछ भी नहीं होता। उसके बाद में 3-4 महीने रेगुलर मैं पापा मम्मी को ले गया। उसके बाद में तो भी ठीक नहीं हुआ। फिर अभी 1-2 महीने से उनका ऑपरेशन भी करा दिया, सब कुछ आराम में है। अब कुछ तकलीफ उनकी नहीं है, जैसे मतलब दवाई भी बहुत कम खा रहे हैं। पहले तो हमेशा मतलब पैसे भी इतने लग गए तो भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में अभी ऑपरेशन फ्री हो गया। यूँ नहीं समझता था पैसे लगेंगे, मगर 1 रुपया नहीं लगा, फ्री हो गया सब कुछ। मतलब ऐसा नहीं समझता मतलब ये हो गया मतलब नहीं होगा, हो गया। आप कभी भी मकान बनाओ तो ज़रा अपना सरल वास्तु या अपना प्लॉट का वो नक्शा उस हिसाब से बनाओ जो कभी आज दिन तक मतलब गलत नहीं बने अपने हाथों से। और इस सरल वास्तु को अपनावे तो अच्छा रहेगा। ये आप मेरा यही संदेश है। डॉक्टर श्री चंद्रशेखर गुरु जी जो इस सरल वास्तु को निकाला, इसलिए सब अपने मेरे हिसाब से जो भी टीवी के माध्यम से किसी ने सुना उस माध्यम से आपका सरल वास्तु अपने डॉक्टर श्री चंद्रशेखर जी गुरु जी के हिसाब से अपने वास्तु करा लेना चाहिए। और आपके हिसाब से ठीक। अब चंद्रशेखर गुरु जी का मैं इतना बड़ा आभार करता हूँ कि मेरे
जो मैं नहीं सुनता था वैसा मेरा काम होने लग गया, वो ठीक रहेगा। इंसान किस चीजों से सबसे ज्यादा परेशान रहता है? ऐसी कौन सी बात होती है जो उसको तकलीफ देती है? वो ये है कि परिवार के लोगों के लिए सब कुछ करने के बाद भी रिश्तों में अनबन आ रही हो, बीमारी और आर्थिक समस्या से वो घिरा रहे, और चलो मान भी लिया इन समस्याओं से वो निपट भी ले, लेकिन इसकी वजह से अगर आपसी रिश्तों पर भी असर हो तो परेशान होना लाजमी है। सरल वास्तु लेने का मेरा मुख्य कारण यह है कि जीवन के अंदर यदि किसी को कुछ भला कर दिया या किसी को पैसे दे दिया है तो वो जीवन के अंदर शत्रु बन जाता है और पैसे भी काम नहीं आते हैं, या दिया हुआ वापस रिटर्न नहीं होता है, या फिर बिना वजह पैसे खर्च करने का तरीका आ जाता है परिवार में, जिसका कोई मतलब नहीं होता है और बिना वजह पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो ये थे भंवरलाल जी, आर्थिक समस्या से घिरे हुए। लोगों को पैसों के मामले में मदद करते तो उनसे पैसे वापस मिलना तो दूर की बात, उन्हीं से उनकी अनबन हो जाती, जिसकी वजह से उनके करीबी रिश्तों में काफी दूरियां आ रही थी। और यही नहीं, वो खुद के और परिवार के लोगों की सेहत को लेके भी काफी परेशान थे। तो कैसे निकाला उन्होंने इसमें से मार्ग? कौन बना उनके लिए संकट मोचक? जानते हैं उन्हीं से। आर्थिक मोर्चे पर चाहे कितने भी पैसे घर में आ जाए, लेकिन वो 30 दिन की बजाय 20 दिन ही रुकते। सरल वास्तु लेने के बाद में पैसों के अंदर भी इम्प्रूव हुआ है, दिए हुए पैसे भी वापस आ रहे हैं, और आर्थिक मोर्चे पर भी जितने भी संबंधी है, दोस्त हैं, वो भी इसमें मेरा सहयोग कर रहे हैं। और जो पहले रिटर्न नहीं होता था या अनावश्यक खर्च हो जाता था, उसमें भी बहुत अच्छी बचत हो रही है। अतः सरल वास्तु लेने से आदमी के परिवार में चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आर्थिक मोर्चा हो, चाहे रिश्तेदारों के संबंध हो, सारों में सुधार हुआ है और सब में सुधार हो सकता है, ये मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ। व्यक्ति को अपना घर है वो वास्तु के अनुसार ही बनाना चाहिए। मेरा घर वास्तु के अनुसार नहीं था, तो मैंने वास्तु दोष निवारण की सोची और इस सरल वास्तु को अपनाया। मैं ये कह सकता हूँ और मैं मानता हूँ, चाहे आदमी गांव में रह रहा है या शहर में रह रहा है, अपना घर सबसे पहले अपना घर वास्तु के अनुसार बनाए। सरल वास्तु को अपना करके मैंने जीवन में बहुत अच्छा सुधार पाया है, और यदि कोई आदमी सरल वास्तु को अपना लेगा तो उसके जीवन में खुशी आ जाएगी, ये पक्की यकीन है। गुरु जी को मेरे परिवार की तरफ से और मेरे इस गांव लक्ष्मण नगर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। सरल वास्तु विज्ञान आपकी जन्म दिनांक अनुसार आपकी अच्छी दिशा का मार्गदर्शन करता है, जिससे सोते समय और काम करते समय सप्तचक्र कार्यान्वित होते हैं। सप्तचक्र कार्यान्वित होने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। अगर आपको भी जीवन में अनेक समस्या सता रही है तो एक बार जरूर सरल वास्तु को अपनाएं और पाए जीवन संबंधित सारी समस्याओं से राहत। सरल वास्तु अपनाने के लिए आपका घर राजस्थान, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में से किसी भी कोने में हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपना सकते हैं सरल वास्तु। हमारे जानकार आपके घर आकर आपकी समस्याओं को जानने के बाद उसका उपाय आपको बताएंगे। डॉक्टर श्री चंद्रशेखर गुरुजी ने सरल वास्तु के जरिए कैसे किया लाखों परिवारों के दुखों को दूर। जानने के लिए मिलते हैं सरल वास्तु से जुड़ी एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सरल वास्तु मानवीय हितार्थ के लिए।